कहते हैं पुलिस अगर अपने आप पर आ जाए तो मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। लेकिन यह होता तब है जब पुलिस को चलाने वाली सरकार पुलिस को वो करने दे जो जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर चुनावों से पहले बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को, यानी रही हुई कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। प्रचार के दौरान बुलडोजर की एंट्री यूपी की तर्ज पर कानून व्यवस्था टाइट करने का वो इशारा था जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। चुनाव बीते, बीजेपी को सत्ता मिली, यानी प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकार को सफल होते नहीं पाया। वहीं मुख्यमंत्री पद पर आते ही सीएम भजन लाल ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपनाएंगे। कुल मिलाकर पुलिस डिपार्टमेंट वो घोड़ा है जिसकी दौड़ इस बात पर निर्भर करती है कि लगाम किसके हाथों में है और वो लगाम को कैसे खींच रहा है। और भजन लाल सरकार ने सत्ता में आते ही जिस प्रकार से लगाम को खींचा, वो ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में हम प्रदेश में कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होता हुआ देखेंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है और आज इसी पर है प्रश्नकाल। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। राधेश्याम भारती साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। भारती साहब, स्वागत है आपका। योगेंद्र जोशी जी, जाने माने पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ रहेंगे। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। सीएल यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, मेरे साथ रहेंगे। यादव साहब, आपका स्वागत है। और राजेश चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता, मेरे साथ रहेंगे। चौधरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेंद्र जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ में। मैंने अगर कहा कि अगर पुलिस अपने पर आती है तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, लेकिन यह तब मुमकिन है जब पुलिस को वो करने दिया जाए जो पुलिस करना चाहती है। यानी पुलिस वो घोड़ा है, अगर मैं ये भी कहता हूं, जैसा कि मैंने ओपनिंग करते हुए कहा, कि जिसकी लगाम जैसे खींची जाए वो उसी तरफ बहेगा, उसी तरफ चलेगा। ये जो शुरुआती कुछ एक महीना लगभग बीत गया, एक दिन बाकी है सरकार का, और सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही आपने देखा जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात की गई कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर, और उसके बाद में एक के बाद एक कार्रवाइयाँ। आपको लगता है कि अब कानून व्यवस्था को लेकर दिन बदलने वाले हैं, पुलिस को फ्री हैंड मिलने वाला है? आप अभी इस पालने में पूत के पैर कैसे देख रहे हैं सर? देखिए राहुल साहब, आपने जो बात कही है वो मेरे मन की कह दी। अच्छा। वो अलवर के पोक्सो कोर्ट के जज साहब थे। अच्छा। 8वें महीने में उनके बच्चे के जूते खो गए थे मंदिर के यहाँ से। ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। अलवर के पोक्सो कोर्ट के जज, उनका बच्चा मंदिर गया था, तब पुलिस ने वो जूते मंगा के दिए। क्या बात है। ढूंढ के। दूसरा एक और बता रहा हूँ, मालवीय नगर मॉडल टाउन निवासी अनीता हैं, उनका कुत्ता खो गया था। आप समझ रहे हैं? ये रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं वैसी बात नहीं कर रहा। जब आप बताइए ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो गैंगस्टर, चोरियां बड़ी बड़ी, मर्डर, ये पुलिस क्यों नहीं खोल सकती? खोल सकती है। लेकिन क्या है, इच्छा शक्ति। किसकी इच्छा शक्ति? पुलिस की नहीं, सरकार की। राजनीतिक इच्छा शक्ति। सरकार माने जो शासन कर रहा है उसकी इच्छा शक्ति। घुड़सवार अगर, अगर सवार मजबूत है तो आप देखिए घोड़ा भी बिल्कुल रेस जीतता है। क्या बात है। और सवार कमजोर है तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है, कभी इस घोड़े का टक्कर मारता है, कभी उसके मारता है। तो मेरा सबमिशन यह है, बेशक प्रजातांत्रिक उद्देश्यों की मूर्ति के लिए हमारे यहाँ शासन चलता है और उसमें राजनीतिक दल शासन करते हैं, तो करेक्ट है। लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा पोस्टिंग्स, सोशल इंजीनियरिंग से पोस्टिंग, के एमएलए के कहने से, एमपी के कहने से पोस्टिंग्स होती हैं, थानेदार लगाते हैं। एक डीजी है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो कहीं पोस्ट थे पोस्टिंग में, तो उन्होंने अपने मन की बात कह दी कि साहब मेरे पास कोई सिपाही आया था कि साहब मुझे अमुक जगह लगा दो। बोले भाई मैं नहीं लगा सकता। तो मैंने कहा इतना कमजोर है ये डीजी क्या, पहले तो आईजी, एसपी इतने मजबूत होते थे। तो आपने सही कहा है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो किसी भी तरह का बदमाश राजस्थान में नहीं घुस सकता। ठीक है। राधेश्याम भारती साहब हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राधेश्याम जी, हमने कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी हैं, आती देखी हैं, जाती देखी हैं। सरकार के आने के बाद में एक कहना चाहिए अपने आप को साबित करने का मन होता है या दिखाने की बात होती है, और शुरुआत में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी होती हुई हम देखते हैं। इस सरकार में भी ऐसा हुआ है, लेकिन कहते हैं बुलडोजर वाला स्टाइल जो यूपी का है, जो फिर एमपी में भी आया, राजस्थान में जनता के मन में ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ हो।
कानून व्यवस्था को लेकर आप ये देखते हैं कि वो जो स्टाइल है पड़ोसी राज्यों का, वो राजस्थान में आ रहा है, और अगर आता है तो वो जनता के भले के लिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऑन द स्पॉट फैसले वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फिर वो लॉ एंड ऑर्डर से आगे बढ़ते हुए चीज़ें न्यायपालिका में भी जानी चाहिए और फिर काम वहीं से होना चाहिए जैसे कोर्ट से होता है। राधेश्याम जी। जी जी जी, देखिए अब बात तो सही है। अब पुलिस की इसमें क्या उनकी गलती बताएं भाई? उनको काम करने देंगे, सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता। बेचारे पुलिस वाले क्या करें? आप देखिए कि एक छोटे से एक एसआई का ट्रांसफर एसपी नहीं कर सकता है। कई बार तो आपने देखा होगा गुलाब चंद जी कटारिया साहब जब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बार खुद कहा था कि मैं तो एक सिपाही का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर भी नहीं है। उन्होंने कहा था इस बात को, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री आप जी ये कह रहे हैं कि एक एसआई का ट्रांसफर मुख्यमंत्री जी करते हैं क्या? मुझे थोड़ा सा इसमें संशय है। अगर आप ये कह रहे बिल्कुल हैं होता रहा है, लिस्टें आती हैं साहब, बिल्कुल लिस्टें आती हैं। ये स्टेटमेंट खुद गुलाब जी ने कहा था कि मेरे हाथ में नहीं है। इसका क्या मतलब था? जब प्रदेश का गृह मंत्री ये कहे तो इसके क्या मायने, इसका कोई अर्थ होगा? ठीक है। और आप देखिए कि जिस तरह से हमारी आज भी पुलिस कार्य प्रणाली जो है पुलिस की, उसमें पुलिस जो है वो नेताओं के हाथों के, नेताओं की कठपुतली बनी रहती है। पुलिस को कोई दोष नहीं दिया जाता, पुलिस को सब कुछ पता होता है, लेकिन नेता उनको कुछ एक्शन नहीं लेने देते। अब एक्शन लेने दे रहे हैं क्या, ये सवाल है? अब एक्शन लेने दे रहे हैं क्या, ये सवाल है। मैं आता हूं आपके पास में भारती साहब। मैं उससे पहले एक बार राजेश चौधरी जी हमारे पास, राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। राधेश्याम जी मैं आता हूं आपके पास, एक बार चौधरी साहब से थोड़ी सी जानकारी ले लेते। चौधरी साहब देखिए, सवाल यही पूछा जा रहा है ना कि क्या पुलिस को काम करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आपकी सरकार के वक्त अब क्या पुलिस के पास फ्री हैंड है? वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं? मंदिर के बाहर से चप्पलें चोरी नहीं होंगी? क्या घोड़े के ऊपर जो घुड़सवार है वो लगाम को टाइट पकड़ कर रखेगा? ये सारी की सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ये छायावाद में है, लेकिन क्या ये सच्चाई बनेंगी और क्या इस पर काम शुरू हो गया है? मैं राधेश्याम जी की बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस प्रशासन को जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे वो अपनी 100% से काम नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात मैं कहूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब पहली बार ही मीटिंग ली थी पुलिस अधिकारियों, तब ये कहा था कि आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, पेपर लीक मामले नहीं होने चाहिए। ऐसे बहुत से जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन मुद्दों पे उन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव रुख रखा, और उसी की परिणति आप देखिए। सुखदेव गोगामेडी का जो शूटर था रोहित, कल उसके घर पर बुलडोजर चला दिया है। यानी जो यूपी के तर्ज पे किया गया काम वो यहाँ राजस्थान में भी चालू है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को कह देना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करेगी। महिलाओं की सुरक्षा होगी, पेपर लीक कोई नहीं हो नहीं पाएगा। और जो सबसे बड़ी बात होता है कि राजस्थान में एक सकारात्मक सोच, एक पुलिस को फ्री हैंड वो दिया जाएगा। तो अब जो कानून व्यवस्था है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर अपराधी राजस्थान छोड़ दे, क्योंकि अब यहाँ जीरो टॉलरेंस पावर दी जाएगी और सभी पुलिस अधिकारी को फ्री हैंड दिया जाएगा। ठीक है, इसके आप थोड़ा सा ही पीछे चलेंगे, पहले नहीं था क्या चौधरी साहब फ्री हैंड? पहले नहीं था क्या? जी जी जी, हेलो, हाँ ठीक है। मैं यादव साहब से सवाल ले लेता हूँ। सीएल यादव साहब भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। यादव साहब मैं आपके पास में आ रहा हूँ। ये पहले फ्री हैंड वगैरह अगर आप दे देते तो फिर ये दिन नहीं आते। आपने फ्री हैंड नहीं दिया था क्या यादव साहब? स्वप्निल जी, आज का सबसे देश का ज्वलंत मुद्दा है ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल, और जो एक काला सेक्शन इंसर्ट किया है भारतीय न्याय संहिता में 104,
यादव साहब इस पर एक दिन अलग से बहस कर लेकिन लेंगे ना। आज आपने सब्जेक्ट बदल करके आखिरी वक्त में और एक ऐसा मुद्दा लेके आ गए जो राजस्थान को बदनाम करने वाला है। 5 साल से भाजपा की केंद्र और भाजपा की राजस्थान नहीं की यादव कई साहब मुझे एक चीज राजस्थान को एंड टाइम बदनाम पे सब्जेक्ट करती बदल रही। दिया, ये क्या समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 5 साल से राजस्थान को बदनाम करने का काम समाचार टीवी चैनल्स ने किया, भाजपा ने किया, मोदी सरकार ने किया। अच्छा। आज आपने बड़े बड़े नेशनल क्राइम रिपोर्ट, वुमेन्स क्राइम रिपोर्ट आई, ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, और जिसमें नहीं यादव साहब मुझे एक चीज सर्वाधिक बताइए अपराधों में मुझे एक चीज बताइए यादव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे नहीं, आप इल्जाम लगा रहे तो रुकिए, सुनिए। नहीं आप, अरे आप तो पार्टी बना रहे सब लोगों को, आप कह रहे अखबार वालों ने आपको गलत कर दिया, न्यूज चैनल वालों ने आपको गलत कर दिया। रुकिए तो सही। हाँ। आप आखिरी वक्त में जाकर के डिबेट का टॉपिक चेंज करते हैं, किस दबाव में चेंज किया कौन आपने? सा डिबेट का टॉपिक चेंज हुआ? आप मुझे मेरे बताइए पास कौन जो सा आपके पास डिबेट का इंफॉर्मेशन थी, टॉपिक किस आया था, टॉपिक वो पे 7 डिबेट बजे हो रहा चेंज है? हुआ। 7 यादव बजे साहब चेंज आप हुआ बात डिबेट हवा में आए किस बाएं साएं दबाव कुछ में भी चेंज कहना किया चाहते हो, आपने? कुछ भी कह लेंगे, पानी में पत्थर फेंक के भागेंगे थोड़ी, मुझे क्या बताइए। चीज? और मेरे डिबेट का पास टॉपिक तो वो 7 तय बजे करेगा ना चेंज जिसने किया, पत्रकारिता आपने की हो। चेंज किया। यादव साहब जिसने पत्रकारिता तो की है, किस काम दबाव में पत्रकारों पे किया? छोड़ दीजिए, आपका काम राजनीति करना, राजनीति कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, बस नहीं, बात खत्म। राजनीति तो आप कर रहे हो ना। यादव साहब राजनीति आप तो क्या टीवी चैनल्स कर रहे हैं ना। आप यादव साहब सुन पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? ना। आज का ज्वलंत मुद्दा क्या आपको है? सुनाई दे रहा है यादव साहब, आप क्या कह रहे क्या हैं? होना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर्स 30 Can you लाख hear yourself? ट्रक है ना बंद पड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, और ये जो 104 सेक्शन आया बीएनएस में क्यों लाया गया? अच्छा आप तय कर लें किसके फिर। दबाव में आपने लाया पत्रकारिता गया? कब की थी यादव साहब, ये बताइए थोड़ा। ठीक है, आपने पत्रकारिता कब की थी यादव साहब, कब डिग्री ली आपने पत्रकारिता की? मैं पत्रकारिता करता ही नहीं हूँ। तो फिर आप बाकियों को पत्रकारिता सिखा क्यों रहे हैं? जिनका काम है क्यों? उनको करने दीजिए, जाका काम उसी को सवाल साझे। पूछना जरूरी नहीं है क्या? आखिरी वक्त में सवाल का जवाब देने का काम राजनेताओं का होता है, हुक्म आप जवाब दीजिए, चीज? कानून व्यवस्था का आप चीज? जवाब दीजिए। मैं तो कानून आप व्यवस्था में ऐसे पूछ रहा हूँ, आपके ऐसे पास तो आज फुल, चलाते आपके रहोगे? पास तो फ्री हैंड है सरकार को घेरने का। सब्जेक्ट को चेंज करते रहोगे? आप यानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके वक्त क्या में चीज? कानून व्यवस्था सही नहीं थी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या आप? किसकी? हमारे वक्त में आपके लिए तो कानून अच्छी व्यवस्था चीज है, सही थी। आपको तो आप कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने चाहिए सरकार आज। से- आज तो आपको सरकार को आप घेरना मोदी चाहिए, सरकार से लेकिन सवाल आप तो पूछिए, शुरुआत में ही क्या ऐसा कह रहे हैं कि नहीं साहब कानून व्यवस्था मैं भागना स्थापित चाहता करना हूं, चाहते हैं क्या? मैं चाहता हूं मेरे आप हिसाब से डिबेट के मुद्दे बुलडोजर तय से हों, कानून व्यवस्था मैं स्थापित तय कर करवाना लूं, चाहते हैं क्या? मैं बताऊं, आप बुलडोजर मैं से जो कहूं कानून उस पे। व्यवस्था अरे भाई साहब स्थापित यही करवाना दिक्कत है, चाहते हैं यही दिक्कत है यादव साहब, यही दिक्कत क्या है चीज? फिर आप कि आप पूछिए तय ना, कर आज लें। एक आप माननीय क्यों तय विधायक, करेंगे? भाजपा के माननीय विधायक जाकर के बुलडोजर को रुकवा रहे हैं, क्यों रुकवाया? पूछिए ना सवाल। हाँ तो ये सवाल आप पूछिए, ये मैं पूछ लूंगा उनसे। अब आपने काम की बात की है, पिछले 6 मिनट से प्रस्तावना बनाने के बाद में अब आपने काम की बात कही है। आपने एक सवाल पूछिए ना पूछा, सवाल। उस सवाल का जवाब मैं ले पूछिए ना लेता हूं, सवाल। ये मेरा काम है। 7% आपके लिए तो क्राइम सारे जो गंदे, सारे खराब, किसकी आप सरकार है? सही, जहाँ 1400 से आप क्राइम सही हो, होते बस हैं। बाकी सब पूछिए ना खराब सवाल। है ना? देश में यादव साहब किसकी ठीक है, सरकार मैं जवाब लेता ये हूं। भाजपा वाले बुलडोजर की बातें कर रहे हैं, ठीक। पूछिए नहीं सवाल कि बुलडोजर से शासन चलेगा या कानून से शासन चलेगा? हाँ संविधान अब से चौधरी शासन साहब अब चलेगा इन्होंने या बुलडोजर मुद्दे की से बात चलेगा? पूछी है भाजपा से, चौधरी साहब और है, मैं इस चीज का काम विरोध की करता बात हूं के कि जवाब आज दीजिए। भी चौधरी साहब से अपने सवाल, सब्जेक्ट ठीक है के यादव विरोध साहब करता हूं मैं। मैं जवाब ले रहा हूं। यादव साहब जानना चाह रहे हैं चौधरी जी कि क्या बुलडोजर से शासन चलेगा या कानून व्यवस्था से चलेगा? इतने लंबी कहानी का एक बुलडोजर सार से है। चलाना चाहते थे, हाँ। उनके माननीय जाकर के क्यों खड़े हुए बुलडोजर के सामने? क्यों रुकवाया राहुल जेडीए जी, का अब मैं बुलडोजर? इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं इनको यादव जी को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब अखबार में भी आई थी और बाकायदा इनके पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी जी ने भी कहा था कि ऐसी बहुत सारी बड़ी मछलियां थी जिन्हें हम पकड़ नहीं पाए। इसका मतलब तो साहब इनकी- यूपी में क्या हो गया, दिल्ली में क्या हो गया? दोनों जगह अरे किसकी सरकार राजस्थान है? की बात करो नेहरू यादव जी की साहब, सरकार है कि राजस्थान दिल्ली के में, मुद्दे यूपी पे, में, महाराष्ट्र में किसकी राजस्थान के सरकार लॉ है? एंड ऑर्डर पे बात कीजिए। आप लॉ दिल्ली एंड की ऑर्डर बात पे कर रहा हूँ करें। बात में। हाँ हाँ यादव जी, अपने राजस्थान की गिरिबाज में बात करें। जागना दी राजस्थान के में देखे वो भाजपा। आपने कोई बुलडोजर चलाया होता ना, एक अपराधियों में जब तक हमें पैदा कानून नहीं के होगा ना, हिसाब से न्याय आम करते जन हैं, में बुलडोजर विश्वास से पैदा नहीं नहीं करता। होता है। आपने 5 बुलडोजर साल से में न्याय कुछ नहीं नहीं होता। किया, उसी की परिणति ये है कि आपकी सरकार चली गई। तो बुलडोजर आपने चला पुलिस के बनारस में अधिकारियों को- 3 आरोपियों पे जो आईटी आपने सेल के लिए पुलिस भाजपा अधिकारियों को चला स्वतंत्र के टीम काम 55 करने दिन दिया, तक बचाती जहां रही पे भाजपा आपको उसको। मौका मिला, ठीक है। आपने बनारस से भ्रष्टाचार चला के मैं किया। बुलडोजर तटस्थ 55 राय दिन लेता हूं भाजपा उस पर। बचाती रही। ठीक है, मोदी यादव साहब। सरकार, योगी सरकार बचाती रही। ठीक है बुलडोजर यादव चला साहब, क्या? यादव साहब अब इस पे एक तटस्थ राय ले लेते हैं। ठीक है यादव साहब, थोड़ा शांत हो जाते हैं हम सबके सब लोग, ये मुद्दा बीपी बढ़ाने का तो है नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास में योगेंद्र जी। मुद्दा यहाँ बढ़ाने के लिए लाए हो? अच्छा बढ़ गया क्या आपका? हैं? बढ़ गया आपका? मुद्दा बढ़ाने के लिए लाया। आज का मुद्दा देश की जो ज्वलंत समस्या है, ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे, वो था मुद्दा। यादव जी काले कानून- मैंने आपसे काले पूछा कानून आपने पे था, पत्रकारिता काले कब की, कानून आपने पे कहा था। मैंने की नहीं।
जबकि नहीं तो जाका काम पूरे- उसी को साझे करने दीजिए, और करे तो जो करते हैं पुलिस वाले वो करने दीजिए। ठीक है, मैं योगेंद्र जोशी जी आपके पास आ रहा काम तो बचा हूँ। योगेंद्र जोशी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं यादव जी पीड़ा में है और मुझे लगता है वो सरकार गई, वो पीड़ा से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं आपके पास आ नहीं, रहा हूँ। हमारी कोई पीड़ा नहीं है। योगेंद्र सरकार जी, जाती रहती है, योगेंद्र ठीक है, यादव जी अब एक सेकंड जवाब लेने तानाशाही में दीजिए। नहीं योगेंद्र जी जाती अब सरकारें। यादव जी सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस सवाल पे आता हूँ, काम की बात पे आता हूँ कि क्या बुलडोजर से सरकार चलनी चाहिए, इनका रहने क्या दो, साथ चलाना फैसला ऑन दी business है। स्पॉट होना चाहिए, या फिर कानून व्यवस्था जिस तरह से चलती है वैसी चलनी चाहिए? देखिए राहुल जी, जिस तरह का कानून बना हुआ है, जैसी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट कहता है, उसके अनुसार ही शासन चलेगा और चलना चाहिए। ये जो बुलडोजर करते हैं ना साहब, तो ये बुलडोजर उसके चला सकते हैं जिसका अवैध बना हुआ हो। वैध वाला तो ये तोड़ नहीं सकते। तो अवैध बना हुआ किसी का है, अगर उसको तोड़ रहे हैं तो उसमें वाई लेने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बाकी गैंगस्टर पर कार्रवाई करना, गैंगों को तलाश करना। ये एरिया डोमिनेंस अभियान में 10,000 बदमाश गिरफ्तार किए साहब। अब मैं बताऊं आपको कि 1 कांग्रेस दर्जन के- हार्डकोर बदमाश मैं आपको पकड़े। बताऊं, कांग्रेस के शासन में 30/9/23 पत्रिका की है ये सूचना कि 40,000 आदमी पकड़े अपराधी, 40,000, और 20/10/23 को 4,000 अपनी जब आचार संहिता लागू हो गई। तो आप बताइए क्या किया इन्होंने उस समय भी, कि 30,000 तो 107 151 में गिरफ्तार किए। तो हार्डकोर कहां से आए? तो क्या है, क्वांटिटी ये इकट्ठी करके बताते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, क्वांटिटी बताएंगे, हमने 10,000 पकड़ लिए। अब आप बताओ, मैं देख रहा हूं कि इन 3-4 महीनों में 50,000 से ज्यादा पकड़ लिए। तो फिर अपराधी रहा कहां? फिर अपराधी कहां चले गए? और आज भी जेलों में से रैंसम मनी मांगने की हुई है, सेवर जेल से हुई है, आज से 5-7 दिन पहले। अभी भी लोग जो है धमका के लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, अभी भी अपहरण कर रहे हैं। उस चीज को रोकने के लिए इनको कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा। ठीक, मैं ये सवाल लेता हूं चौधरी साहब आपसे, ये कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया या फिर एक घोषणा से काम बन गया। अभी उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों को पकड़ना पड़ेगा। लोग अपने आप में, ये जो कहते हैं ना, आम आदमी में विश्वास हो, अपराधियों में भय हो, वो चरितार्थ करना पड़ेगा, दिखाई देना पड़ेगा वो जमीन पर। चौधरी साहब, राहुल जी, उसी की परिणति थी कि सुखदेव गोगामेडी के केस में जो शूटर था, जो गैंगस्टर था राहुल रोहित, उसके घर को बुलडोजर से तबाह कर दिया क्योंकि वो इलीगल भी था। तो ये जो एक सोच होती है ना, पॉजिटिव सोच लानी पड़ती है सरकारें। ये जो मैं इनको भी, इनकी बात भी पूरी कर दूं, कांग्रेस प्रवक्ता की, कोई भी सरकार चलाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण चाहिए। मैंने भी नाम लिया था BL सोनी जी, जब उन्होंने इतने बड़े कमिश्नर, वो ये कहते हैं कि भाई हमें बहुत सारी मछलियां हम पकड़ सकते, नहीं पकड़ पाए, और ऐसे बहुत सारे अपराध थे जहां पर राजस्थान सरकार की, कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, कभी FIR नहीं लिखी, जिसके कारण कई बार अपने भरतपुर में पड़ा होगा, वो ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। 4 दिन पहले वो थाने में भी गया था, पर ना तो उसकी FIR लिखी, ना कोई कार्रवाई की। ऐसे बहुत अरे साहब, नागौर की घटना भूल गए क्या? आप वो भी, हाँ, वो वही मैं घटना भी बता देना चाहता हूँ, जब 2 आदमियों को मार दिया था कुचल के, तब भी आपकी सरकार थी नागौर में। आज और जो भीलवाड़ा तो नेहरू जी की सरकार है आज तो राजस्थान बच्ची के में। संग गैंग रेप हुआ, उसे जला के भट्टी में झोंक दिया। ये इतने सारे अपराध, ज्वलंत अपराध थे जिन पे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल कुर्सी बचाओ अभियान रखा था। पर चूंकि अब राधेश्याम भारती जी, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं चौधरी साहब। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय था, राधेश्याम जी, जिसके ऊपर जनता ने वोट किया, जनता ने ये चीज पाई कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे के ऊपर फेल रही है, और क्या यही इंप्रेशन था जो सरकार कांग्रेस की जाने की वजह बना? आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्य रूप से अपने चुनावी प्रचार उसमें जो मुद्दा रखा था, वो प्रदेश में बदतर कानून व्यवस्था को लेकर रखा था, पेपर लीक को रखा था, नारी उत्पीड़न को लेकर के रखा था, और जिसको जनता ने माना, आप देखिए, और सिरे से कांग्रेस को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने कौन सी कमी छोड़ी थी घोषणाएं करने में? एक से एक लोक लुभावन घोषणाएं की, लेकिन जनता ने उनकी उन घोषणाओं को बिल्कुल नहीं सुना और उनको नकार दिया, क्योंकि
क्योंकि प्रदेश का जनमत ये चाहता था कि सुकून से जीने का हक मिले, ऐसा वातावरण मिले। आप देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल भारत में स्वर्णिम युग कहलाता है, जहां कोई ताले नहीं लगा सकता था। किसी के यहाँ कोई चोरी हो जाती, जाके रिपोर्ट दर्ज करा देते, वो माल उसके घर पहुंचता था। ऐसी व्यवस्था इस देश में रही है। तो यदि शासन चाहे तो क्यों अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए जैसे ये एंटी गैंगरिस्ट जो अभी ये इन्होंने सेल बनाया और MN दिनेश को उसका इंचार्ज बनाया, ADG को, तो कितना मतलब देखने में आ रहा है कि पुलिस किस तरह से काम करती है। ठीक है यादव साहब, यादव साहब को गिरफ्तार, यादव साहब देखिए, यादव साहब, राधेश्याम भारती जी, आप थोड़ा सा, ये मैं कहना चाहूंगा, यादव साहब अब आपके ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं कि आपने भी माहौल बनाया सरकार के खिलाफ। यादव साहब से मैं सवाल ले लेता हूं, हालांकि यादव साहब चलिए मुस्कुराए तो सही, बड़ी देर से मुस्कुराए लेकिन मुस्कुराए तो सही। यादव साहब मैं आपके पास में आ रहा हूं, मेरा नहीं वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका यह मानना है, CL यादव साहब, कि आपकी सरकार कानून व्यवस्था पर फेल रही। हजारों घोषणाएं करने के बाद भी लोगों ने उन घोषणाओं को नहीं, कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वोट किया, और यही वजह एक वजह बनी जिस वजह से आपकी सरकार गई। स्वप्निल जी, मेरा नाम राहुल जी है, राहुल जी। दो तीन आंकड़े दे रहा हूँ भारती साहब को। राहुल जी हैं, राहुल जी, हाँ। भारती साहब को 2-3 आंकड़े दे रहा हूँ। ठीक है। 2013 में क्राइम IPC की रेट थी 215। ठीक है। 2020 में बढ़ गई, हो गई 314। ठीक है। किसकी सरकार थी केंद्र में? NCRB के डाटा किसने रिलीज किए? महिला क्राइम में यूपी नंबर 1 है। अरे राजस्थान की बात करो, राजस्थान में आपने कुछ नंबर नहीं किया। देखोगे तो दिल्ली नंबर 1 है, जहाँ 1400 से ज्यादा क्राइम है। किसकी सरकार है दिल्ली में 10 साल से? आम आदमी लॉ एंड पार्टी ऑर्डर की। किसके हाथ में है? तो भारती साहब से मैं पूछना चाहूंगा, राजस्थान क्राइम में 11वें नंबर पे था, 12वें नंबर पे था 2021 में, 11वें नंबर पे था 2022 में। महिला क्राइम में 6ठे नंबर पे था राजस्थान। ये राजस्थान को बदनाम किया गया भाजपा द्वारा, यादव साहब, मैं उसका जवाब देता हूं। भारती साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं यादव साहब। यादव उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें यूपी नंबर 1 है 2023 में महिला अपराध में। आप यादव साहब आप सुन लीजिए, बनारस में अपराध हुआ 55 दिन तक, भाजपा और मोदी सरकार, योगी सरकार उन अपराधियों को बचाती रही, वो भाजपा का प्रचार। यादव साहब, भारती साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फटाफट फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हाँ भारती साहब फटाफट से। किसकी सरकार थी? देखिए ये हकीकत आप जो बात हकीकत कह से रहे भाग रहे हैं, हैं, भाजपा हकीकत से भाग रही है। आप सुन ही नहीं रहे, बताइए। आप यहाँ भाजपा भाग रही है उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो जवाब तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए साहब। ये सही है, गृह मंत्रालय के भी ये आंकड़े हैं कि जो है क्राइम में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महिला उत्पीड़न में जो है NCR पहले नंबर पे है, लेकिन राजस्थान भी 6ठे स्थान से पहले नंबर पे आ गया है महिला क्राइम उत्पीड़न में। कितने रेप हुए हैं, आप आंकड़े सही बताइए। देखिए यहाँ NCRB के डाटा बता रहा हूँ साहब। गृह मंत्रालय ने सदन में गृह मंत्रालय ने जवाब दिया था इसका, आपको शायद ध्यान नहीं है। गृह मंत्रालय ने स्वयं ने जवाब दिया था। ये सही आप जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, लेकिन राजस्थान भी तो एकदम महिला क्राइम में सबसे चलिए फटाफट से मैं, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। मैं एक तरफ यादव साहब एक मिनट, मैं मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, फाइनल कमेंट्स लेता हूं फटाफट से फाइनल कमेंट। योगेंद्र जोशी जी, आपको लगता है कि अब घुड़सवार अगर तब्दील होता है तो घोड़े की रेस में कोई फर्क पड़ने वाला है? छायावाद में बात कर रहा हूं, फटाफट से। बिल्कुल फर्क पड़ेगा अगर इनकी मनोदशा और मनोस्थिति और मजबूत दृढ़ निश्चित अगर ये होंगे और ये पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होकर पुलिस से काम लेंगे, तो किसी भी सूरत में इसमें चेंज होना बिल्कुल लाजिब है, होगा। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, ये चेंज होगा, कैसे करेंगे? पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रह के अगर SI के ट्रांसफर भी राजनीति के तहत होने लगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। राहुल जी राजस्थान में अब सकारात्मक सोच के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उसी की परिणति ये है कि एंटी गैंगरिस्ट हमने 3 प्रमुख मुद्दे रखे। गैंगरिस्ट इन जो संगठित गिरोह हैं उन पे लगाम रखना,
महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना और युवा के लिए पेपर लीक की कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो जिसमें पेपर लीक हो। तो हम ये 3 प्रमुख मुद्दे लेके चल रहे हैं। परंतु हुआ क्या था कि पूर्व सरकार में अशोक गहलोत जी खुद ही गृह मंत्री थे और खुद ही मुख्यमंत्री थे, मतलब उन्होंने होम भी अपने पास रखा था। जबकि होना ये चाहिए कि आप कम से कम पुलिस को तो फ्री हैंड करिए। आप गृह मंत्रालय किसी और को देने वाले क्या? अपने यार चलो एक चीज तो चौधरी साहब आपने साफ कर दिया आज कि गृह मंत्री अलग से होगा, ये आपने बड़ा खुलासा कर दिया आज। ये भी लोगों में जिज्ञासा है, मैंने तो बात पकड़ ली आपकी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, परंतु पिछली सरकार में जो व्यवस्था खराब है उसके नीचे। ठीक है चौधरी ने मुझे पता, फंस जाएंगे आप। मैं भारती जी आपके पास, आप परिवर्तन होता देख रहे हैं घोड़े घुड़सवार का? देखिए राहुल जी, अब ये कितने दिन ये चलेगा ये है देखने की बात। यदि एएसआई का ट्रांसफर भी जो है ऊपर से होगा तो फिर ये चीजें मुमकिन नहीं लगती हैं। ये सरकार आती है तो एक बार जरूर ऐसा दिखाती है। और देखिए एक इच्छा शक्ति तो अब आज जैसे हमारे डीजीपी ने, जो नए डीजीपी हैं साहू साहब, उन्होंने भी जो अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं उसमें 2 तरह की प्राथमिकताएं बताई हैं। पहली तरह की जो प्राथमिकता है उसमें 6 तरह की जो है अपराधों पे नियंत्रण की बात उन्होंने कही है। अब उसमें एक बार डीजीपी जैसे तय करते हैं पूरी साल वो चलता है, उस पे पुलिस जो है उस लाइन पे आगे बढ़ती है। अब यदि ऐसा होता है तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में क्राइम पे लगाम लगेगी, और यदि केवल दिखावा है तो देखिए सामने आ जाएगा। अब हर सरकार ऐसे तो करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार आई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि 100% हम इसको मान लें कि ऐसा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हरियाणा में क्या सारे क्राइम समाप्त हो गए हैं क्या? वहां के लोग तो यहाँ आकर क्राइम कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो सारे। हाँ, मुख्यमंत्री की इच्छा पे देखिए निर्भर करता है, मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। आज भी जैसे अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र के सिटी पार्क में बिना किसी इंफॉर्मेशन के चले गए, घूमते हुए लोगों से मिले। देखिए ये लोकतांत्रिक प्रणाली सच में यही है कि जहां आम आदमी भी मिल सके और कह सके सूबे के मुखिया को कि वास्तव में ये हो रहा है। तो इससे ऐसे लग रहा है मुख्यमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली अच्छी है और निश्चित रूप से उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए, सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है और हम भी यही चाहते हैं कि सकारात्मक परिणाम दिखाई दे। और यादव साहब हमारे साथ थे, फिर वो किसी तकनीकी कारण से हट गए। मैं चाहता था आखिरी कमेंट उनसे भी लूं, लेकिन उनको भी ये बताते चलें कि जब विपक्ष होता है तो एक पत्रकार विपक्ष के साथ होता है, सवाल पूछने का मौका देता है। ऐसे सब पे लांछन लगा देना, सबसे सवाल पूछ लेना, ये खुद को ही परेशानी में डालना और खुद को मुश्किल में डालना होता है। एक पत्रकार का काम पत्रकार को करने दें, जो उनका काम है वो करते रहें। लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी। राधेश्याम भारती जी आपका शुक्रिया, योगेंद्र जोशी जी आपका शुक्रिया, यादव साहब हमारे साथ थे उनका शुक्रिया, और एडवोकेट राजेश चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। यह था आज का प्रश्नकाल।